इंडस्ट्री में जो यूरिया का प्रयोग होता है वो उसको महंगे दाम पे, जैसे कोई भी चीज अगर किसानों को दी जाती है तो उसमें टैक्स कम होता है, जैसे ट्रैक्टर पे टैक्स है कम है तो सस्ता मिलता है। 7 लाख से ट्रैक्टर मिलना चालू हो जाता है, 7-8 लाख से, 7 लाख से लेके आप चल जाइए 50 लाख तक, अलग अलग ट्रैक्टर। कोई कोई ट्रैक्टर में एसी लगल है, सीबीएसई वाला चलाता है सब। हाँ, तो अब बताइए ट्रैक्टर 7 लाख का था, 7 लाख का बढ़िया कार नहीं आएगा। और जब कार में दमे कितना रहता है, ट्रैक्टर से तो नहीं लड़े ना, दुनिया का कुछ फंस जाता है तो ट्रैक्टर आता है खींचने के लिए कुछ घींच घाट के लेके चले। तो ट्रैक्टर पे टैक्स ज्यादा नहीं लिया जाता, क्यों? एग्रीकल्चर का है। तो यूरिया जो था वो एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, और जब से ये BS5 आया है गाड़ी या BS6 तो उसमें भी यूरिया यूज होता है। पता चला इधर का यूरिया में केमिकल चेंजिंग करके उधर खपा दीजिएगा तो किसानों का यूरिया क्या हो जाता है? तो जो किसानों को यूरिया दिया जाता है कौन सा यूरिया? नीम कोटेड यूरिया, उसका इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता था। इसलिए अभी क्या है, नैनो यूरिया आ गया है। क्या आ गया? नैनो, एकदम छोटा जो नैनो यूरिया लिक्विड में आ गया। 1 बोतल लिक्विड लीजिए और 1 एकड़ खेत में छिड़क दीजिए। 1 बोतल यूरिया से 1 एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा, किसानों का कहना है कि उतना ज्यादा नहीं है। किसी भी चेन को अगर आप अचानक से ब्रेक करेंगे, जैसे अभी आप रोटी खाते हैं, अगर रोटी चावल जो आप खाना खा रहे हो, अगर आपको ये साइड करके फलाहार पे रखा जाए, नो डाउट फल में ज्यादा एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन सब है, लेकिन आप एडजस्ट नहीं कीजिएगा, शरीर गिरा गिरा लगेगा कुछ खा नहीं है। वरना अगर देखिएगा ज्यादा एनर्जी तो उसी में था। व्रत वगैरह में, निर्जला व्रत तो बहुत ही टफ होता है, बट जो फलाहार वाला होता है उसमें भी कोई एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो अपना आदत बना हुआ है वो नहीं एडजस्ट हो पाता। अंग्रेज वगैरह को दे दीजिएगा दाल चावल वगैरह, समझ में नहीं आएगा उनको खाने के लिए। समझ में? एक तो अंग्रेज एक तो आया था खाने, उसको इडली ये मसाला डोसा दे दिया था। अब उस बेचारा कांग्रेस था, सब समझ में नहीं आता, हम लोग क्यों देख रहा था खा कैसे रहा है खा के। उन लोगों को तीता उतना खाने की आदत नहीं है, हम लोग को तीता खाने की आदत, हम पूरा बढ़िया से सांभर उमर लगाए बढ़िया से एकदम बढ़िया, वो भी उतने दमदार लगाया लहर गया हम लोग को तो आदत है ना, उन लोग को आदत नहीं है। तो कई किसानों का कहना है कि जो नैनो यूरिया है उस पर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। आप अगर किसी खेत को जबरदस्ती जमीन पे जरूरत से ज्यादा यूरिया पूरा नट्टी भर उसको लगाए हुए हैं तो अचानक आपका खेत कैसे एडजस्ट कर लेगा? 2-3 फसल करने के बाद खेत एडजस्ट कर लेता है। दूसरा, नैनो यूरिया का छिड़काव का भी तरीका अलग होता है, उसको ड्रॉप से छिड़का जाता है पानी के साथ, उसको मिलाकर जाता है। धीरे धीरे वो चीजें क्या हो जाती है, सही हो जाती है, बट अचानक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। आजकल तो खेती में ड्रोन आ गए सब कीटनाशक वगैरह के छिड़काव के लिए, वो बहुत सस्ते पड़ जाता, मतलब ड्रोन तो महंगा आता है, 4-5 लाख का आएगा, लेकिन एक आदमी अगर खरीद लेता है तो 10 मिनट में 1 बीघा खेत पे छिड़काव कर देता है। 10 मिनट में तो छिड़किए ना, 10 मिनट में। तो कोई एक आदमी अगर वो बड़ा सा ड्रोन खरीद ले, पूरा भर पंचायत अपने छिड़कते रहेगा, पैसा कमाएगा, और जो छिड़कवा रहा है उसका भी पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, वो सब चीजें बचे। तो धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन गांव में ना किसी चीज को बड़ा धीरे एडजस्ट किया जाता है। तो बताइए